Hello my dear friends, what's up and welcome back to Learn English with AR. Learn English with AR में आपका स्वागत है। So friends, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्रेजल वर्ब, लुक से बने 12 फ्रेजल वर्ब। So before get started इसे शुरू करने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि फ्रेजल वर्ब है क्या। बेसिकली फ्रेजल वर्ब दो या दो से अधिक वर्ड के मिलने से बनते हैं। फ्रेजल वर्ब में एक मेन वर्ब होते हैं और जो दूसरा होता है वो एडवर्बल पार्टिकल हो सकता है या फिर प्रीपोजिशन हो सकता है या तो फिर प्रीपोजिशन और एडवर्बल पार्टिकल हो सकता है। फ्रेजल वर्ब में बेसिकली वो अपना खुद से एक अलग मीनिंग देता है, ना कि उसके वर्ड के ओरिजिनल मीनिंग देते हैं। वे वर्ड के ओरिजिनल मीनिंग नहीं देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं कि गिव अप का मतलब होता है त्याग देना या फिर त्यागना, तो गिव का मतलब होता है देना, अप मतलब ऊंचा ऊंचा या फिर ऊपर, तो देना ऊपर या ऊपर देना ये कोई अर्थ नहीं देता। अगर आप उसे सेपरेट करके अर्थ निकालेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा। सो ये अलग मीनिंग देते हैं। यहाँ पे गिव मेन वर्ब होता है और अप क्या है, एक प्रीपोजिशन है। सो बेसिकली क्या होता है कि वर्ब प्लस एडवर्बल पार्टिकल में वर्ब क्या है, पहला है, तो पहला गेट मान लीजिए गेट है और एडवर्बल पार्टिकल आउट है, तो क्या हुआ, ये दोनों से मिलके बने हैं क्या, गेट्स आउट। अगर यहाँ पे बोले सिट डाउन, तो सिट क्या है, मेन वर्ब है, जबकि डाउन क्या है, एडवर्बल पार्टिकल है, राइट। सो यहाँ पे क्या देख सकते हैं, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, पहला वर्ड होगा कि सर वर्ब होगा और दूसरा क्या होगा, प्रीपोजिशन। यहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। सेंड फॉर, सेंड क्या है, वर्ब है, जबकि फॉर क्या है, एक प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट है कि सर ये भी हो सकता है कि वर्ड प्लस एडवर्बल पार्टिकल या तो फिर प्रीपोजिशन हो सकता है, जैसे पुट्स अप विद, और यहाँ या फिर ये हो सकता है कि लुक फॉरवर्ड टू। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि फ्रेजल वर्ब जो है तीन प्रकार से होते हैं। एक वैसे फ्रेजल वर्ब होते हैं जो कि ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब और इनट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब भी होते हैं। ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब के बाद आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं, जबकि इनट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब के बाद आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और एक फ्रेजल वर्ब होते हैं कि एक सेपरेबल फ्रेजल वर्ब और एक होता है नॉन सेपरेबल फ्रेजल वर्ब। सेपरेबल का मतलब अलग करने वाला, जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं अपना शर्ट उतारता हूँ, तो आई टेक ऑफ माई शर्ट, तो आई टेक ऑफ, टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना, तो आई टेक ऑफ माई शर्ट, तो यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी कि इसे हम लोग क्या किए कि टेक ऑफ के एक साथ रखे और ये सेपरेट नहीं है। लेकिन अगला सेंटेंस में अगर मैं बोलूँ आई टेक माई शर्ट ऑफ, तो यहाँ पे टेक और ऑफ अलग अलग हो गए। सो आप देख सकते हैं कि एक होता सेपरेबल, एक होता नॉन सेपरेबल फ्रेजल वर्ब। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको फ्रेजल वर्ब समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं बोर्ड पर, ओके। जैसे कि लुक का मतलब होता है देखना, लुक का मतलब देखना, या फिर सी जिसे बोलते हैं, या फिर सर्च का मतलब खोजना भी हो सकता है। सीम का मतलब ऐसा मालूम होना, दिखना, जैसे कि वह अच्छा दिखता है तो ही लुक्स गुड, इस प्रकार से हो सकता है। या फिर अपीयरेंस का मतलब कि दिखावटी, कि आपका कैसा लुक है, आप अच्छे ड्रेस पहन से तो अच्छा लुक होता है। तो लुक का मीनिंग होता है सी, सर्च, सीम या फिर अपीयरेंस। सो हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं 12 फ्रेजल वर्ब लुक से जो बने हुए हैं। पहला फ्रेजल वर्ब है लुक आफ्टर। क्या होता है लुक आफ्टर? लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर ऑफ, का मतलब होता है कि देखभाल करना। क्या आप किसी का देखभाल करते हैं? ऑब्वियसली आप बच्चों का देखभाल कर सकते हैं, या फिर किसी और का देखभाल करते होंगे, या फिर आप किसी भी चीज का देखभाल करते होंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं कि डोंट वरी, चिंता ना करें, आई विल लुक आफ्टर ऑल द किड्स टुमारो, कि मैं कल सभी बच्चों का ख्याल रखूंगा। अगर आपका बॉस या आपका पड़ोसी कह रहा है कि इस बच्चे को कल आप संभाल लीजिएगा, मैं कहीं और जाने वाला हूं, तो आप वहां पे क्या बोलते हैं कि डोंट वरी, आई विल लुक आफ्टर द किड्स टुमारो, कि मैं कल इस बच्चे का ख्याल रखूंगा, राइट। नेक्स्ट है लुक अहेड। लुक का मतलब देखना, अहेड का मतलब आगे। तो क्या कुछ ऐसा सेंस बनाओ कि ये अलग अलग नहीं करिएगा। अगर आप अलग अलग करेंगे तो सेंस नहीं आएगा, लेकिन वैसा ही कुछ आएगा। जैसे कि लुक मने देखना, अहेड मने आगे, तो आगे की ओर देखना। इसका मतलब यह हुआ कि फ्यूचर में आप किसी चीज को देखना, यानी कि भविष्य का ध्यान करना या सोचना। भविष्य में कोई भी चीज आप प्लान करते हैं, ध्यान देते हैं, सोचते हैं, तो वो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि वी नीड टू लुक अहेड, हमें जरूरत है आगे देखने का, भविष्य में सोचने का।
टू डिसाइड करने के लिए, हाउ टू एक्सपेंड आवर बिजनेस, कि हमारा बिजनेस कैसा बड़ा होगा, कि हम लोग का बिजनेस को कैसे एक्सपेंड करें। सो यहाँ पे लुक अहेड का मतलब होता है भविष्य का ध्यान करना या फिर सोचना। नेक्स्ट है कि लुक अराउंड। तो लुक अराउंड का मतलब होता है कि टू ट्राई करना, कोशिश करना। टू फाइंड का मतलब पता लगाना, समथिंग, कुछ भी चीज का पता लगाना, ठीक है। जैसे कि ही इज लुकिंग अराउंड अ न्यू जॉब, वह एक नई जॉब के तलाश में है या नई जॉब खोज रहा है। इसी प्रकार मैं एक नया जॉब खोज रहा हूं, तो आई एम लुकिंग अराउंड अ न्यू जॉब। ओके, इसी प्रकार आप आगे बना सकते हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर उदाहरण कि लुक एट का मतलब होता है की ओर देखना। जैसे कि मैं आपकी ओर देखता हूं या आप मेरे ओर देखते हैं, तो की ओर देखना, डायरेक्शन की आप किधर देखते हैं, राइट। सो यहाँ पे कह रहा है, एक एग्जांपल है कि मोनिका लुक्ड एट मी, कि मोनिका ने मेरे तरफ देखी। इन द पार्टी में, इसी प्रकार आप आगे बना सकते हैं कि वह मेरी ओर देखा या वह मेरी ओर देखता है। तो सी लुक्स एट मी, इसी प्रकार आप आगे बना सकते हैं कि आई लुक्ड एट हिम, ही लुक्ड एट मी। इसी प्रकार आगे बना सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है कि लुक बैक। लुक मतलब देखना, बैक मतलब पीछे। इसका मतलब क्या है कि जो गुजर गया है। इसका मतलब यह होता है कि नहीं, पास्ट के बारे में सोचना जो घटित हुआ है, पास्ट के बारे में सोचना जो घटित हुआ, जो चला गया। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू, व्हेन आई लुक बैक ऑन दोज डेज, जब मैं उस दिन के बारे में सोचता हूँ या उस दिन के बारे में, उस घटना के बारे में सोचता हूँ, आई फील लाइक वीपिंग, कि मुझे रोने का मन करता है। कोई एक बुरा घटना घटा होगा, तो वहां पे आप क्या बोल सकते हो, लुक बैक का मतलब पीछे देखना, भविष्य, पीछे देखना जो घटित हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास लुक डाउन ऑन, तुच्छ समझना। तुच्छ समझना का मतलब होता है छोटा समझना, ठीक है, छोटा समझना, तुच्छ समझना या छोटा समझना, जिसका हम लोग बोलते हैं लुक डाउन ऑन। जैसे कि एक एग्जांपल है, द रिच हैव गॉट नो राइट, अमीर लोगों को कोई अधिकार नहीं है। टू लुक डाउन ऑन, तुच्छ समझना, बेकार समझना। द पुअर आदमी को, गरीब लोगों को अधिकार है, अधिकार नहीं है। अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। सो हमारे पास नेक्स्ट है नंबर 7, लुक फॉर। इसका मतलब होता है सर्च, मतलब खोजना। क्या खोजना, आप कोई भी चीज खोज सकते हैं या किसी चीज के या किसी ताक में आप रहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, आई एम लुकिंग फॉर मनीष, कि मैं मनीष को खोज रहा हूँ, देख रहा हूँ। हैव यू सीन हिम, क्या आपने उसे देखा, मैं मनीष को खोज रहा हूँ। मतलब यह हुआ कि उसको खोज रहा है, सर्च कर रहा है कि मनीष कहाँ है। तो वो खोज रहा है, तो उसमें आप क्या लगा सकते हैं, लुक फॉर। क्या लगा सकते हैं, लुक फॉर। तो ये कह रहा है कि आई एम लुकिंग फॉर मनीष, मैं मनीष को देख रहा हूँ, खोज रहा हूँ, कहाँ है। हैव यू सीन हिम, क्या आपने उसे देखा है। इस प्रकार से यहाँ पे लुक फॉर, लुकिंग हो गया आईएनजी, यानी कि एम है, तो एम के बाद इज एमआर के बाद क्या आता है, वर्ब फॉर ही आता है। तो यहाँ पे आईएनजी जुड़ा हुआ, मतलब यहाँ पे वर्ब फॉर है, राइट। और यहाँ पे क्या, फॉर है। सो आई एम लुकिंग फॉर मनीष। उसी प्रकार आप आगे बोल सकते हैं कि आई एम लुकिंग फॉर माई मदर, आई एम लुकिंग फॉर माई फादर, हैव यू सीन हिम, क्या आपने उसे देखा कहीं। इस पर नेक्स्ट है 8, लुक फॉरवर्ड टू, मतलब है कि उत्सुकता से प्रतीक्षा करना, किसी का इंतजार करना, मिलने का इच्छा करना एकदम। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन, कि मुझे आपसे दोबारा मिलने का बहुत ही उत्सुकता है, मतलब क्रेव है, चाहत है कि आपसे मैं दोबारा मिलूं। तो उस हिसाब से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, लुक फॉरवर्ड टू का प्रयोग कर सकते हैं। लुक फॉरवर्ड टू में हमेशा देखना कि टू के बाद हमेशा वर्ब वन लगता है, लेकिन ये एक ऐसा फ्रेजल वर्ब है कि टू के बाद भी वर्ब फोर का प्रयोग किया जाता है। तो लुक है तो लुकिंग यहाँ पे, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, और टू के बाद ही आप देखिए यहाँ पे वर्ब फोर है, सीइंग यू अगेन, कि मैं आपको दोबारा देखने के लिए बहुत उत्सुकता हूँ। नेक्स्ट है कि लुक इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। मान लीजिए कोई घटना घट गया है, तो उसमें पुलिस इन्वॉल्व आते हैं और उसका क्या करते हैं, जांच करते हैं, छानबीन करते हैं। सो वहां पे आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं, लुक इनटू। सो क्या कर सकते हैं कि दी पुलिस केम, पुलिस आए, एंड लुक्ड। अब यहाँ पे ईडी जो जुड़ा हुआ है, एक्चुअली इसको लुक्ड नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ते हैं लुक्ड, ईडी, ओके।
सो लुक्ड इनटू द मैटर, कि पुलिस आए और वो मैटर को क्या किए, जांच पड़ताल किए कि क्या मैटर हुआ। सो वहां यूज कर सकते हैं लुक इनटू का। नेक्स्ट है लुक ऑन का मानना समझना, किसको, लुक देखना, ऑन किस पर, किसी पर। कि एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि आई लुक ऑन यू एज माई ब्रदर, कि मैं तुम्हें भाई के रूप में मानता हूँ। उसी प्रकार के आई लुक ऑन यू एज माई सिस्टर, मैं तुम्हें एक बहन के रूप में देखता हूँ, बहन के रूप में समझता हूँ। इसी प्रकार आप आगे भी बोल सकते हैं। ओके। लुक आउट, लुक आउट का मतलब होता है कि टू बी वॉचफुल, या देखना। कौन सा देखना, आश्चर्य से देखना। अब वो कैसे, लुक आउट, देखो, देयर इज अ स्नेक क्रीपिंग, वहां एक सांप जा रहा है। तो इस प्रकार का अगर भाव हो, विस्मयादि बोधक वाला भाव हो, तो आप लुक आउट का वहां प्रयोग करें। लुक आउट, देखो वहां, देयर इज अ स्नेक क्रीपिंग, वहां एक सांप जा रहा है। इसी प्रकार से आप लुक आउट का प्रयोग कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है कि लुक अप का मतलब खोजना, पता लगाना। क्या खोजना, पता लगाना, मान लीजिए कि कोई वर्ड एक दिया गया, आपको क्या करेंगे, उसको खोजेगा किसमें, डिक्शनरी में। तो उसी प्रकार है कि हैव यू लुक्ड अप, फिर मैं इसे पढ़ रहा हूँ, लुक्ड नहीं, लुक्ड पढ़ता हूँ, ठीक है। हैव यू लुक्ड अप द वर्ड जज इन द डिक्शनरी, क्या आपने जज जो वर्ड है डिक्शनरी में देखा, पता लगाया, खोजा। इसी प्रकार से आप इसमें आगे भी आप कोई भी वर्ड हो यहाँ पे आप घुसा सकते हैं, राइट। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो फ्रेंड्स, जय हिंद।